हाय एवरीवन, आज ये 6 जुलाई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना का संबंध किन देशों से है? तो इसका संबंध भारत, मलेशिया और सिंगापुर से है। यह 3600 किलोमीटर लंबी परियोजना है जिसे माइक्रोसॉफ्ट, टाटा और सिंटेला कंपनियां मिलकर बना रही हैं। इसका उद्देश्य बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है ताकि AI और क्लाउड पर काम किया जा सके। भारत में इसके 2 लैंडिंग पॉइंट है। पहला चेन्नई तमिलनाडु में, दूसरा मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में होंगे। जब हम बात करते हैं ऑप्टिकल फाइबर की, तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसके सिद्धांत पे काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर ने मिलकर के सबमरीन केबल प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाल ही में केको फुजिमोरी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो पेरू के राष्ट्रपति के रूप में केको फुजिमोरी को चुना गया है। जब हम लोग बात करते हैं पेरू की, तो पेरू की राजधानी लीमा है और यहाँ पे अमेजन रिवर का उद्गम स्थल भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी बॉर्डरिंग कंट्री की बात करते हैं तो इक्वाडर, कोलंबिया, ब्राजील, बोल्विया, चिली के साथ लगती है। यहाँ पे एक लेक है जो पेरू और बोल्विया के साथ लगता है, जिसका नाम टिटिकाका लेक है। यह विश्व का हाईएस्ट बोटिंग लेक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। BPCL ने किस देश की पेट्रोलियम कंपनी में 100% हिस्सेदारी खरीदी है? ब्राजील की IB ब्राजील पेट्रोलियम कंपनी में 100% हिस्सेदारी BPCL ने खरीदी है। BPCL की विदेशी शाखा BPRL ने 2312 करोड़ में 100% हिस्सेदारी की है। BPCL एक महारत्न कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में, और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। 23 नए GI टैग उत्पादों के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा GI टैग वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो पश्चिम बंगाल में 23 नए GI टैग उत्पादों के साथ भारत का तीसरा सबसे बड़ा GI टैग वाला राज्य बन गया है। भारत में सर्वाधिक GI टैग उत्तर प्रदेश में 83 है और ये पहले स्थान पे है। दूसरे नंबर पे तमिलनाडु 76 है, जबकि पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पे है और इसमें टोटल 59 GI टैग है। नए उत्पादों की GI टैग की बात करते हैं तो कनकचूर पापड़ राइस, शांति निकेतन का एक तारा और कोलकाता की ज्वेलरी शामिल है। पहला GI टैग की बात करते हैं तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को मिला था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत कौन सा मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो लोकोस मोबाइल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूहों का डिजिटलीकरण करना और सदस्यों को ऑनलाइन रिकॉर्ड रखना है। तो 2011 में शुरू हुआ था और 2016 में इसका नाम बदल करके दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वैभव सूर्यवंशी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले भारत के सबसे युवा खिलाड़ी बने, तो इनकी उम्र क्या है? तो इनकी उम्र मात्र 15 साल 99 दिन है। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में डेब्यू किया है और सचिन तेंदुलकर का 16 साल 205 दिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किस परियोजना में किया जा रहा है? तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन का उपयोग किया जा रहा है। यह मशीन 96 मीटर लंबी है, जो एक फुटबॉल ग्राउंड से भी अधिक है, औसतन 90 मीटर। इस टनल का निर्माण मुंबई में किया जा रहा है और इसका व्यास 13.6 मीटर है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में भारत की मदद कौन कर रहा है? तो भारत की मदद जापान कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन बाई का निधन हो गया है। उनका संबंध किस राज्य से था? तो उनका संबंध छत्तीसगढ़ से था। पंडवानी लोक कला महाभारत पांडवों की कहानियों पर आधारित है। तीजन बाई को 2003 में पद्म भूषण और 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी फसल उत्सव आयोजित किया गया है? ड्री फसल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। यह अपातानी समुदाय द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली में होता है और यहाँ पे दमीडा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत की 24वीं पचपदरा बालोतरा राजस्थान में की गया है भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन। यह देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी क्षमता 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। इसमें HPCL की 74%
और राजस्थान सरकार की 26% हिस्सेदारी है। और इसके साथ ही जोधपुर में नया एयरपोर्ट टर्मिनल भवन और गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर ओसेट का भी शुभारंभ हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2026 की बात करते हैं तो 4 जुलाई को मनाया जाता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किया जाता है। आर्टिकल 43 क्लॉज बी में डीपीएसपी में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किया जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के पार्ट की बात करते हैं तो 9th बी आर्टिकल 243 जेड से लेकर के 243 जेड तक कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं मनरेगा की, तो मनरेगा का नया नाम बीबीजी रामजी एक्ट 2025 रखा है, जिसमें 125 दिन रोजगार मिलेगा। भारत की पहली तेल रिफाइनरी और कुआं डिगबोई आसाम में था। बीकानेर की बात करते हैं तो यहाँ 1000 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।